जापे कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद्र हरहु। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन संकेतों को अगर आप जान लें तो आप ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी कृपा दृष्टि आपके घर में है। हनुमान जी आपके घर में आ चुके हैं, उनकी पवित्र शक्तियाँ आपके घर में आ चुकी हैं। और ये जो अंक है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हनुमान जी के सेवक हैं, उन्हें मानते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनकी किसी भी प्रकार से सेवा करते हैं और उन्हीं में अपना श्रद्धा भाव रखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए इस अंक को आप पूरा सुनिएगा। क्योंकि किसी भी देवी देवता की जब हम उपासना करते हैं, खास तौर से जब हनुमान जी की हम उपासना करते हैं, जो हनुमान जी सशरीर इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं, तो जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के पास आ जाते हैं और अपने भक्तों की जो शंकाएं होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, उनको वो दूर करते हैं। इसलिए हनुमान जी जो हैं वो अपने भक्तों के कार्यों को, जो मनोकामनाएं होती हैं, उनको बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो जागृत रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं और जिन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम के काज किए हैं और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम जो हैं वो भरत सम भाई बताते हैं कि वो भगवान भरत के समान उनके भाई हैं। जब आप हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर के मंदिर में विद्यमान होनी शुरू हो जाती हैं। आपके शरीर में भी उनकी शक्तियाँ जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं और कुछ बदलाव आपके शरीर में आने लगते हैं। कुछ बदलाव आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके दृष्टिकोण में होने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो अपने जो गुण हैं वो आपको प्रदान करने लगते हैं। आपके अंदर उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं और उसी कारण आपका व्यवहार भी पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, सब कुछ बदलने लगता है। तो कैसे हनुमान जी आपको उन संकेतों को देते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो ये होता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू करते हैं, उनकी उपासना शुरू करते हैं, तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना स्वयं प्रारंभ कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना है, कौन सा अगला कदम लेना है, आपको हनुमान जी की उपासना और कैसे करनी है, कौन सा भोग लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। ये मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी आपको किसी न किसी माध्यम से देने लगते हैं। अब यहाँ बहुत ही संक्षेप में मैं आपको एक लीला सुनाती हूँ। एक भक्त थे जो आरंभ में तो बिल्कुल नास्तिक थे, परंतु बाद में आगे चलकर उनकी जो आस्था है वो हनुमान जी पर बहुत ज़्यादा हो गई और वो अपनी साधना में इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए कि हनुमान जी ने स्वयं उनको स्वप्न में आकर दर्शन दिए और हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी जो साधना है यहाँ तक हो गई है, अच्छे से हुई है, परंतु अब इसके आगे तुम्हें और कुछ करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और हनुमान जी ने स्वयं उनको स्वप्न में कहा कि तुम यहाँ से कैंची जाओ और वहाँ बाबा नीम करोली को जा करके अपना गुरु बनाओ। जबकि वो भक्त जब वहाँ कैंची धाम पहुँचे तो उन्हें वहाँ जाके पता चला कि महाराज जी तो अपनी शरीर लीला समाप्त कर चुके हैं, परंतु फिर भी उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की, ध्यान लगाया, महाराज जी से प्रार्थना की और महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वप्न में आकर के उनको गुरु दीक्षा दी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप जान लीजिए कि हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है, आपके जीवन में है और हनुमान जी हर पल आपके साथ हैं। और इसी लीला के माध्यम से आप ये दूसरा संकेत भी समझ सकते हैं कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी हमें गुरु की भी प्राप्ति कराते हैं। जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी हमारी उंगली पकड़ के हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हमें एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हमें एक सही गुरु की तलाश है या हमें गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण प्राप्त हो सकती है।
अब ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, परंतु ऐसे भक्त हैं, ऐसे कई साधक हैं जिन्हें हनुमान जी की भक्ति से गुरु की प्राप्ति हुई है। अब आते हैं तीसरे संकेत पर। तीसरा जो संकेत है वो ये है कि जब भी आप किसी मुसीबत में होते हैं या किसी भी परेशानी में होते हैं, तो उस समय आप हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं या हनुमान जी का जैसे ही आप नाम लेते हैं, उनके मंत्रों का जैसे ही आप जाप करते हैं, तो तुरंत आपकी परेशानियों का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हल उस परेशानी का आपको मिल ही जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं। तो ये संकेत भी ये बताता है कि हनुमान जी की उपस्थिति सदैव हर पल आपके साथ है। हनुमान जी हर क्षण आपके जीवन में मौजूद है। चौथा जो संकेत है वो ये बताता है कि आपके अंदर अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने लगते हैं। आपके अंदर अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर, उसका समाधान आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, कोई उलझन आपके मन में है, तो आपको कुछ समय के पश्चात स्वयं ही या किसी माध्यम से ये पता चलता है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है या उस उलझन का समाधान क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोई दुविधा होती है तो उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। तो ये सब हनुमान जी की कृपा के कारण ही होता है। वो अपने भक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वो रोने लगता है। उनकी दयालुता को देखकर और उनके जो स्वभाव है उसको देख करके कि प्रभु कितने कृपालु हैं, कितनी कृपा करते हैं वो अपने भक्तों पर, ये देखकर देखिए हनुमान जी के विषय में ये कहा गया है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ये पंक्ति जामवंत जी ने उस समय पर बोली थी जब हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई जा रही थी। उन्हें कहा गया था कि हनुमान जी, कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी कार्यों को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं, समस्त देवी देवताओं का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। और पांचवा जो संकेत है वो ये है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा ही गुण है जो बहुत ही रहस्यमय गुण है, एक ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है। वो गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं। तो वो कौन सा गुण होता है? वो गुण होता है अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि ये काम मैंने किया है, ये मेरा किया हुआ काम है, ये काम मैंने किया। वो अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। घर, गाड़ी, घोड़ा उनके पास, ये सब जब चीज़ें आ जाती हैं तब वो ऐसे बोलने लगते हैं। पर ये हनुमान जी की अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं कभी भी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित हैं। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धामा है वो, और इस संसार को उठाने की क्षमता रखते हैं। जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया, ऐसे हैं हनुमान जी। और फिर भी वो ये शब्द बोलते हैं कि ये जो किया है वो मेरे प्रभु ने किया है, जो भी किया है वो श्री राम जी की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं। तो जब हनुमान जी जब माता सीता की खबर लेने के लिए जाते हैं तो माता सीता के सामने जब वो आते हैं तो अपने सूक्ष्म रूप में वो आते हैं। और जब माँ सीता उन्हें देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि पुत्र, भगवान राम की सेना में क्या तुम्हारे ही जैसे योद्धा हैं? तो हनुमान जी माता सीता की बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो माँ सीता से आज्ञा पाकर अपना विकराल रूप उन्हें दिखाते हैं, विकराल रूप दिखाते हैं। और जब माँ सीता उनका विकराल रूप देखती हैं तब वो पूछती हैं कि हे पुत्र, तुम में तो बहुत ज़्यादा बल है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, ये बल मेरे अंदर नहीं है, बल तो प्रभु श्री राम की कृपा का है, जो मैं आज आपके चरणों की सेवा कर पा रहा हूँ। और मुझसे भी ज़्यादा बलवान योद्धा प्रभु श्री राम की सेना में है। वो कहते हैं कि माता, अगर प्रभु श्री राम की कृपा किसी पे हो जाए तो वो राई को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राई बना सकता है। वो बोलते हैं और एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से चील जो है वो सांप को अपना ग्रास बना लेती है, सांप को खा जाती है, एक कीड़े को खा जाती है, अगर उस कीड़े पर भी, उस सांप पर भी प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो उस चील को निगलने की क्षमता वो रखता है।
तो बहुत ही ये रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग जो है वो सुंदरकांड में आता है। तो हनुमान जी की कृपा जो है, हनुमान जी के विषय में ये कहा जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी महावीर जी की जब कृपा होती है, महावीर जब कृपा करते हैं तो भूत प्रेत भी जो हैं वो दूर भाग जाते हैं, आपके भय का नाश होता है। तो हनुमान जी के ये गुण आपके अंदर आ जाते हैं कि कभी आपको अहंकार नहीं होता है, ना अपने बल पर, ना अपने पैसे पर, ना अपनी शक्तियों पर, ना ही अपनी क्षमताओं पर। और छठा गुण होता है कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनके अंदर बहुत ही असीमित ऊर्जा है, और इसका उदाहरण हमें मिलता है जब बाली का और हनुमान जी का युद्ध होता है उस समय पर। क्योंकि बाली के पास शक्ति होती है, ये वरदान होता है कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली आएगी। तो बाली जब हनुमान जी को ललकारता है तो उस समय हनुमान जी जब उसके सामने आते हैं तो बाली के शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसका शरीर फटने वाला होता है। और तभी ब्रह्मदेव वहाँ पर प्रकट होते हैं, और ब्रह्मदेव की आज्ञा से बाली वहाँ हनुमान जी को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। और बाली को ब्रह्मदेव समझाते हैं कि अगर कुछ क्षण भी तुम और वहाँ रुकते तो तुम्हारा शरीर हनुमान जी की ऊर्जा से, उनकी शक्तियों से फट जाता। और हनुमान जी से फिर बाली ने कहा था कि प्रभु आप युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा का कुछ अंश ही लेकर के, जैसे 10वां भाग ही लेकर जाइएगा। तो हनुमान जी ने केवल और केवल अपना 10वां अंश ही बाली से लिया था और फिर वो युद्ध के लिए गए थे। तो हनुमान जी की ऊर्जा का अंदाज़ा आप इसी उदाहरण से लगा सकते हैं कि जिन भी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा होती है ऐसी ऊर्जा उनके अंदर भी आने लगती है। एक अलग सा ही तेज, एक अलग सा प्रकाश उनके अंदर आने लगता है, जो ये बताता है कि हनुमान जी की उपस्थिति उस भक्त के साथ हर पल है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप प्रसन्न हो जाइए कि कहीं ना कहीं हनुमान जी आप पर कृपा कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, हर क्षण आपके जीवन में उनकी उपस्थिति है। हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम